अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर सफदर फरीद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको क्या लगता है कि ओवरसीज़ में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी तलबा, मज़दूर और प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और फार्मासिस्ट, इन तमाम लोगों को अपने वालदैन, बहन भाइयों और अपने मुल्क की याद नहीं आती? और इन तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पैसा होने के साथ साथ एक गैर ज़िम्मेदाराना ज़िंदगी में अकेलापन, मायूसी और डिप्रेशन क्यों है? और यही ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब 1 साल से 2 साल का अरसा पाकिस्तान से बाहर गुजारते हैं तो ये लोग अपने मुल्क वापस क्यों नहीं आना चाहते? तो इसकी वजह जानने के लिए बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और दूसरी एशियन कंट्रीज़ के लोगों से मुलाकात हुई। तो बहुत से रिसर्चर्स ने इस अहम मौजू पर रिसर्च करने के बाद क्या अखज़ किया। तो आज हम इस व्लॉग में वो तमाम चीज़ें शेयर करेंगे। हमारे एशियन कंट्रीज़ में एक मजबूत फैमिली सिस्टम है जिसमें दादा दादी, नाना नानी, वालदैन और बहन भाई मिलजुल कर रहते हैं और उस घर में हला गुला, मौज मस्ती और मोहब्बत भरा समा होता है। जब इस घर का बच्चा इस बात का फ़ैसला करता है कि मैंने दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में जाकर ग्रेजुएशन करनी है, अब इस लड़के ने पूरी ज़िंदगी में अपनी 15 साल, 18 साल या 20 साल की ज़िंदगी में कभी अकेलापन, परेशानी, मायूसी, दुख, तकालीफ बिल्कुल नहीं देखी। अब इस फ़ैसले पर उसके वालदैन रज़ामंद हो जाते हैं और उसे ओवरसीज़ भेजने के लिए किसी न किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिला देते हैं। और सेम इसी तरह जब ये तलबा, मज़दूर और प्रोफेशनल दूसरे मुल्क में पहुंचते हैं तो एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं और उसके साथ साथ जो एक नई चीज़ शुरू होती है उसे अकेलापन कहते हैं। और उस मुल्क की सकाफ़त, उस मुल्क के खाने, उस मुल्क की ज़बान से ये लोग बिल्कुल दूर दूर तक वाकिफ़ नहीं होते। पहले 10 से 15 दिन तो खुशी खुशी गुजर जाते हैं, लेकिन उसके बाद अपने घर की यादें, अपने घर का प्यार, अपने बहन भाई, वालदैन, अपने दोस्त, रिश्तेदार तमाम याद आना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ साथ एक नई चीज़ शुरू होती है, वो है नेगेटिविटी। आपके साथ ओवरसीज़ में रहने वाली पूरी दुनिया, दोस्त सारे आपको खुशहाल नज़र आएंगे और आपको महसूस होगा कि आप अकेले हैं और आप खुश नहीं हैं और बाकी पूरी दुनिया खुशहाल है। और इस कंडीशन को डिप्रेशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर डिप्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो ओवरसीज़ में जाने वाले तमाम तलबा, मज़दूर और प्रोफेशनल्स को इन 3 से 6 माह में अपने वालदैन, बहन भाई, रिश्तेदारों और दोस्तों की अशद ज़रूरत होती है। इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पैसों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपके कीमती वक्त की ज़रूरत होती है। ये आपकी आवाज़ सुनने को तरस रहे होते हैं कि कोई हमसे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बात कर ले। आपके लिए 2 मिनट, 5 मिनट की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ओवरसीज़ में रहने वाला हर पाकिस्तानी पहले 3 से 6 माह इन 2 मिनट को, इन 5 मिनट को अपनी खुशकिस्मती समझता है और ये समझता है कि नहीं, मुझे मेरे मुल्क में, मेरे घर में, मेरी सोसाइटी में याद करने वाले लोग हैं। वो इस खुशी से अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करता। तो तमाम वालदैन अपने बच्चों को ओवरसीज़ भेजने के बाद उनके साथ मुसलसल राब्ते में रहें और उनके साथ अच्छी फीलिंग्स, ज़िंदगी की अच्छी यादें शेयर करते रहें ताकि उन्हें कभी भी पहले 3 से 6 माह में अकेलापन महसूस ना हो। बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं बहुत से मुल्कों के लोगों से मिला हूँ, स्पेशली एशियन कंट्रीज़ के, जिसमें पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली, बांग्लादेशी, फ़िलिपिनो, इंडोनेशियंस, मलेशियंस। तो इस बात को जांचने की कोशिश की है कि जो चीज़ें मैंने खुद डिप्रेशन, एग्ज़ाइटी पहले 3 से 6 माह फेस की है, क्या इन लोगों ने भी इस मरहले को अबूर किया है?
क्या इन लोगों को भी इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? तो 90% लोगों को सेम यही मसला फेस करना पड़ा है। ज़िंदगी की हर सहूलत होने के बावजूद, ज़िंदगी में वेल्थनेस होने के बावजूद अकेलापन, डिप्रेशन, एग्जाइटी। लेकिन 80% लोगों ने जिस बात का गिला किया है, शिकवा किया है कि हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाई इस बात को बहुत याद रखते हैं कि फर्स्ट को, 15 को, 20 को, 30 को हमें सैलरी मिलनी है, और एक दिन पहले उनके मोहब्बत भरे मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि आपने खाना खाया है, आपकी तबीयत ठीक है। लेकिन बाकी 28 दिन, हफ्ते में एक दिन बड़ी मुश्किल से किसी ना किसी का मैसेज आता है, किसी ना किसी की कॉल आती है कि आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। ओवरसीज़ में रहने वाले लोगों को क्या भूख नहीं लगती? क्या प्यास नहीं लगती? क्या ये बीमार नहीं होते? क्या इनके बॉसेस इनको गालियां नहीं देते? लेकिन एक चीज़ जो मैंने बहुत अहम देखी है कि ओवरसीज़ में रहने वाले तमाम लोग इस चीज़ के लिए बहुत पागल होते हैं कि मैंने अपने भाई का इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना है, मैंने अपनी बहन का इस कॉलेज में दाखिला करवाना है, मैंने अपने वालिदैन को ये गाड़ी गिफ्ट करनी है। चाहे वो खुद भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में, उनके दिल में सिर्फ अपनी फैमिली, अपने बहन भाई, वालिदैन और उनका प्यार, और अपने रिश्तेदार और अपने दोस्त। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता है एक नया मरहला शुरू हो जाता है जिसे एडजस्टमेंट कहते हैं। 6 माह के बाद, 8 माह के बाद यही ओवरसीज़ पाकिस्तानी अकेलेपन से लड़ लड़ के, परेशानियों से, डिप्रेशन से लड़ लड़ के अब ये मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे ये मजबूत होते हैं तो फिर इन्हें अपने मुल्क, अपने बहन भाइयों, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, किसी की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए ओवरसीज़ में 1 साल या 2 साल गुजारने के बाद ये ओवरसीज़ के लोग उसी मुल्क के होकर रह जाते हैं, अपने मुल्क वापस नहीं जाना चाहते, क्योंकि इनके घर वाले इन्हें एक एटीएम मशीन समझते हैं जो हर महीने की किसी न किसी तारीख को इनको 1 लाख 2 लाख भेज देते हैं। उनको इस चीज़ की परवाह नहीं है कि उनका बेटा ठीक है, भूखा है, प्यासा है, मर गया है, जिंदा है। उनको सिर्फ पैसे चाहिए। कोई आपके साथ है, नहीं है, आपको इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है, यू डोंट केयर। और फिर आप अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसे अकेलापन कहते हैं। लेकिन आप इतने मजबूत हो चुके होते हैं कि आपको अब अकेलेपन से, डिप्रेशन से, एग्जाइटी से डर नहीं लगता, बल्कि ये आपके दोस्त और साथी बन जाते हैं। क्योंकि अब आप फैसला कर चुके होते हैं कि मैंने अकेले रहना है और मैंने अकेले ही मरना है। ओवरसीज़ में रहने वाले लोगों को आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके अल्फाज, मोहब्बत और चंद कीमती लम्हों की ज़रूरत है। हो सकता है आपके 2 अल्फाज किसी के लिए ज़िंदगी हों, और हो सकता है आपकी ज़िंदगी के 2 मिनट किसी के लिए 20 घंटों के बराबर हों। अपना ख्याल रखिएगा और अपने वालिदैन की खिदमत कीजिएगा।